Hello students, today we will start class 7 chapter nutrition in animals. Okay, let's start. देखिए हमने in previous part we have discussed that was chapter 1 nutrition in plants. उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्लांट और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस किया था. फिर हमने कहा था कि सम प्लांट्स आर ऑल्सो प्लांट्स आर हेट्रोट्रोफिक बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, हेट्रोट्रोफिक है यानी दे डिपेंड ऑन अदर सोर्सेज. हमने क्या था, फंगस का एग्जांपल किया था, कुछ अमरविल कसकटा वगैरह के बारे में बात की थी. नाउ हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हमने इसमें ये करना है यानी अब एनिमल्स हैं, all animals are heterotrophs because they cannot prepare their own food. Why they cannot prepare? Due to lack of chlorophyll. Okay, so animals are heterotrophic. So what is heterotrophic nutrition? A type of nutrition in which organisms depend on other sources for their food. So it is called heterotrophic nutrition. Okay, now अगर हम बात करें heterotrophic nutrition, ऑल एनिमल्स, हम ये नहीं कह सकते कि सारे एनिमल प्लांट ही खाते हैं. ठीक है, कुछ प्लांट खाते हैं, कुछ अदर एनिमल्स को कहते हैं फ्लैश खाते हैं. सो बेस्ड ऑन द कैटेगरी और टाइप ऑफ फूड दे आर ईटिंग, इफ एनिमल्स that eat plants only, they are called herbivores, यानी that depend on plants और plant parts. ठीक है, प्लांट पार्ट दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. ठीक है, उसके बाद सम आर कार्निवोर. कार्नि मींस फ्लैश. कार्नि मींस क्या होता है? फ्लैश. यानी सम आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, यानी एनिमल दैट ईट अदर एनिमल्स और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स. ठीक है, ओमनिवोर्स. ओमनी मींस बोथ. ओमनी मींस बोथ यानी ऑर्गेनिज्म या एनिमल that eat both plant parts as well as flesh of other animal, they are called omnivore. अगर मैं herbivores की बात करूं तो काऊ है, गोट है, बफलो है, डियर है, ये सारे क्या है? दीज आर herbivores. आपने पढ़ा है 6th क्लास में. What are carnivores? जो फ्लैश खाते हैं, अदर एनिमल्स को खाते हैं. क्या आ जाता है? लॉयन, टाइगर एटसेट्रा. ठीक है, दीज आर कार्निवोर्स. अगर बात करें ओमनी, बोथ, तो सबसे पहला एग्जांपल तो ह्यूमन बीइंग का आ जाता है. ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनिवोर्स. क्यों? क्योंकि हम वेज यानी प्लांट के पार्ट भी खाते हैं, दाल है, राइस है, चपाती है और मीट भी खाते हैं, तो ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं. इसके अलावा क्रो. ठीक है, क्रो के अलावा कैट है, डॉग है. आपको पता है ये क्या करते हैं? ओमनिवोर से दोनों चीजें खाते हैं. ठीक है, तो ओमनी का मतलब बोथ. अगर ठीक है, तो हमने क्या हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में हमने 3 तरह के ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं, एनिमल्स. अब उसके बाद है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. मैंने आपको पिछले चैप्टर 1 में बताया था कि पैरासाइट है दैट लिव ऑन और इन और इनसाइड. इन और ऑन या तो बॉडी के अंदर रहते हैं या बॉडी के ऊपर रहते हैं किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की. ठीक है, अगर प्लांट की बॉडी पे था तो हमने कहा था प्लांट पैरासाइट है. अगर कोई एनिमल किसी एनिमल की बॉडी के ऊपर या अंदर रह के फूड लेता है तो इट इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. अगर बॉडी के अंदर है एंडोपैरासाइट. मैंने कहा था राउंड वॉर्म है, पिन वॉर्म है, ये सारे एंडोपैरासाइट है. या मलेरिया पैरासाइट है, हमारी बॉडी के अंदर रहता है, एक तो हमारी बॉडी में सर्वाइव करता है, ऊपर से हमें मलेरिया की डिसीज भी देता है. एक्टोपैरासाइट है, लाउस है, लाइस यानी जुएं होती है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मस्कीटो है, लीच है, ये क्या करती है? टेम्परेरी हमारी बॉडी पे आती हैं, ब्लड शक करती हैं और चली जाती हैं, तो ये भी क्या एक्टोपैरासाइट है. उसके बाद कुछ हमने कहा सैप्रोफाइट. फाइट का मतलब प्लांट होता है बेटा. सैप्रो अगर फाइट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सैप्रोफाइट मीन्स प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं. इफ इट इज सैप्रोफेगस, तो सैप्रोफेगस का मतलब क्या है? एनिमल्स. सैप्रोफाइट्स प्लांट्स, सैप्रोफेगस एनिमल्स. ओके, जैसे अर्थवॉर्म. नाउ एग्जांपल्स ऑफ सैप्रोफेगस एनिमल्स. अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म क्या है? इट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सोइल. सोइल में रहता है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सैप्रोफेगस एनिमल, अर्थवॉर्म. नाउ स्कैवेंजर्स. देखिए सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स है वो अपना शिकार खुद नहीं करते,
ठीक है। तो दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, यानी वन ऑफ फॉर एग्जांपल लोअन है, टाइगर है, उन्होंने अपना फ्लैश खाया किसी एनिमल का, ठीक है। अब उस एनिमल की बॉडी पे जो कुछ फ्लैश बच जाता है, थोड़ा बोन्स के साथ जो फ्लैश है, उसको क्या करते हैं स्कैवेंजर फीड करते हैं उसके ऊपर। वल्चर है, क्रो है, दे फीड ऑन द डेड एनिमल्स, ठीक है। तो दीज आर द स्कैवेंजर। स्कैवेंजर आर द क्लीनिंग एजेंट ऑफ एनवायरनमेंट। जो स्कैवेंजर है वो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खा के अपने हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स इन डाइजेशन प्रोसेस, ओके। अब अगर हम बात करें व्हाट आर द स्टेप्स फॉर होलोजोइक न्यूट्रिशन, मैंने आपको क्या कहा है, इनटेक ऑफ व्हाट इज होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक का, होलो का मतलब होल, होल का मतलब सॉलिड, यानी इनटेक ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल इन आवर बॉडी, इट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी हम जब कोई सॉलिड मटेरियल खाते, जैसे हम ह्यूमन बीइंग के होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, कैसे हम चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स खाते हैं, तो वो क्या है, सॉलिड फूड ले रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इनटेक ऑफ सॉलिड फूड मटेरियल्स, इट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले स्टेप्स में पहले क्या आएगा, इट इज इंजेशन। इन का मतलब अंदर, तो इनटेक ऑफ फूड थ्रू बॉडी पार्ट, यानी फूड का, जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो फूड क्या है, हम अपने माउथ से लेते हैं, ठीक है। अगर हम अमीबा की बात करें, कौन किससे ले रहा है, अमीबा। अमीबा कहाँ से लेता है, स्यूडोपोडिया से। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, जैसे अमीबा की कोई ना फिक्स शेप नहीं होती है, तो उसके जो ये कुछ एपर्चर आगे ग्रो होती रहती है, तो लगता है जैसे अमीबा फूड की तरफ अपने पैरों से चल रहा है, तो दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, फ्रॉग की, तो फ्रॉग क्या करता है, अपनी टंग के थ्रू लेता है, टंग से कैच करेगा। अगर ह्यूमन की बात करें तो वो क्या करता है, माउथ से लेता है। तो दीज आर द पार्ट, जिससे डिफरेंट पार्ट है उसकी हेल्प से हर एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है। तो इंजेक्शन का मतलब क्या है, इनटेक ऑफ फूड इन आवर बॉडी, इट इज कॉल्ड इंजेक्शन, ठीक है। अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप इट इज डाइजेशन। हमने फूड लिया, उसको माउथ में रखा और उसको हमने क्या किया, च्यू किया, चबाया। अब चबाने के बाद उसको स्वेलो करेंगे, स्वेलो करने के बाद फूड कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कुछ पार्ट फूड का माउथ में भी क्या होता है, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। वो कौन सा है, हम डाइजेस्टिव प्रोसेस जब ह्यूमन में करेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन में दो तरह का एक्शन होता है, एक तो होता है फिजिकल एक्शन और दूसरा होता है केमिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन में क्या होता है कि जो फूड मटेरियल है, जैसे हमने सॉलिड चपाती उसको हम च्यू करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, टीथ के थ्रू उसको च्यू करते हैं। जब टीथ के थ्रू च्यू करने स्वेलो करते हैं, फिर जो स्टमक है उसकी वॉल भी क्या करती है, उसके ऊपर प्रेशर डालती है फूड के ऊपर, उसको चर्न करती है, पीसती है, ठीक है। तो यानी फिजिकल प्रोसेस में तो क्या है, जो लार्जर फूड के पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लियर। केमिकल एक्शन में क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी से, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलीज होते हैं, या डाइजेस्टिव जूसेस, तो वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, वो उनमें मिक्स होते हैं, वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और याद रखना, जब भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है, आपने कंपोनेंट फूड पढ़ा है 6th क्लास में, तो 3 तरह के मेन कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट जब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, जो इजीली ब्लड में, यानी वाटर, अगर हम चपाती को वाटर में डालें तो पड़ी रहेगी लेकिन पूरी इनविजिबल नहीं होगी, डिजोल्व नहीं होगी। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स है,
और जब डाइजेशन प्रोसेस खत्म हो चुका होता है तो यही कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज में। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ये सारे मैं कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ, और ये क्या है, सिंपल। प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। जब डाइजेशन हो चुका होगा प्रोटीन का हमारी बॉडी में, आपको प्रोटीन के सोर्स भी पता है, आपने 6 में पढ़ा है, तो प्रोटीन किसमें, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये सिंपलेस्ट है। अब बचा क्या, फैट्स। फैट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स से ऑयल है, घी है, बटर है, इसके अंदर फैट होता है। तो फैट है, कॉम्प्लेक्स है, वो इजीली ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता है। अब वो किसमें कन्वर्ट होगा, आफ्टर डाइजेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स इजीली लिम्फ नोड में जाएंगे, आगे पढ़ोगे आप, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये कॉम्प्लेक्स है, डाइजेशन प्रोसेस में हम इनको लेंगे और इनका धीरे धीरे डाइजेशन होगा, ये सिंप्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और दी सिंप्लेक्स सबस्टेंसेस कहाँ जाएंगे, ब्लड में। ठीक है, ब्लड में जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या है, इंजेक्शन, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं थर्ड प्रोसेस, इट इज एब्जॉर्प्शन। इट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, डिटेल में पढ़ेंगे इसको अच्छे से, उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है, विलाई, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विलाई क्या करती है, जो डाइजेस्ट फूड हो चुका है, जो सिंपल फूड सिंपलेक्स में कन्वर्ट हो चुका है, जैसे ग्लूकोज था, अमीनो एसिड और क्या था, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, वो क्या करेगा, ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, यानी दे पास इनटू द ब्लड थ्रू विलाई। विलाई में आपको बताऊंगी क्या है, डाइजेस्टिव प्रोसेस में। तो विलाई के थ्रू वो ब्लड में जाएगा। अब ब्लड क्या करेगा, ब्लड विल ट्रांसपोर्ट all these material to every cell of the body. It is called assimilation. Absorption का मतलब है जो ब्लड है न्यूट्रिएंट को लेगा विलाई के थ्रू। ठीक है, assimilation का मतलब है reach every cell of the body. याद रखना, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। यानी अगर हर एक सेल को फूड मिल रहा है, अपने सारे टिश्यूज को मिल रहा है, सारे ऑर्गन्स को मिल रहा है, सारे ऑर्गन्स को मिल रहा है, तो सारे ऑर्गन सिस्टम को मिल रहा है, और सारे ऑर्गन सिस्टम को फूड चाहिए, और वो न्यूट्रिएंट जो है सबको मिलने का मतलब क्या है, पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है, हमें एनर्जी है, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट steps of holozoic nutrition. Okay, and this is sufficient for today. Thank you and have a nice day.